नमस्कार दोस्तों, टीचिंग बाय नंदन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट के लिए सीडीपी की क्लासेस इस चैनल पे चल रही हैं और इस चैनल पर सीडीपी की प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है दोस्तों, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है, जो कि हम लोगों ने इसके पहले कई टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और आज का जो टॉपिक है भाषा और विचार से संबंधित 75 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो पीवाईक्यू से लिए गए हैं दोस्तों, ठीक है? इसमें कुछ पेडागॉजी है और कंटेंट भी है दोस्तों। तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे, वो आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ दोस्तों। तो चलिए हम अब क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे और ये पीवाईक्यू से बिल्कुल संबंधित हैं। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप पीवाईक्यू उठाकर देखिए और मैच करिएगा, पीवाईक्यू से ही लिए गए हैं दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन से देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं। चलिए कह रहा है कि भारत की सबसे मतलब कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई क्या कहलाती है? स्वनिम कहलाती है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई क्या कहलाती है? रूपिम कहलाती है, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा की रचना के नियमों को क्या कहा जाता है? वाक्य विन्यास। वाक्य की रचना के नियमों को क्या कहा जाता है? वाक्य विन्यास कहते हैं, सिंटेक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्दों और वाक्यों के अर्थ की अध्ययन अर्थ विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थ विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा का वह घटक जो सामाजिक संदर्भ के उपयोग में नियमों से संबंधित होता है, क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमोटिक्स, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि शिशु द्वारा निकाली गई 6 महीने की उम्र में भाषा क्या कहलाती है? बड़बड़ाना कहलाता है 6 महीने की उम्र में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 से 4 महीने की आयु में बच्चा क्या बोलता है? जो बोलता है उसे क्या बोलते हैं? कूकना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूकना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध दो, बाहर जाओ, ऐसे 2 शब्दों का प्रयोग कब करता है बच्चा? तो अगर बच्चा करता ही है तो उसे क्या कहा जाता है? टेलीग्राफी भाषण कहते हैं, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विचार प्रक्रिया में किस तत्व का होना अनिवार्य माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा या प्रतीक का, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि क्या बिना भाषा के भी विचार संभव है? तो बिल्कुल संभव है, क्योंकि अमूर्त और दृश्य रूपों में देख करके, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोच की वह प्रक्रिया जो नए मौलिक और उपयोगी विचारों को जन्म देती है, क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, सॉरी डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि अगर एक ही उत्तर हो, केवल एक ही सही उत्तर हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसका राइट आंसर हो जाएगा अभिसारी चिंतन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मानव शिशु में भाषा अर्जन की सबसे संवेदनशील क्या है? सबसे संवेदनशील अवधि कौन-सी है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क का कौन-सा क्षेत्र भाषा को समझने और अर्थ निकालने में जिम्मेदार है? तो मस्तिष्क का कौन-सा पार्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्निक का क्षेत्र, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क का कौन-सा क्षेत्र भाषा को उत्पादन को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोका का क्षेत्र, ठीक है दोस्तों? 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास भाषा निर्धारण करता है, यह कथन किसका है? तो जीन पियाजे का, सभी को पता है कि जीन पियाजे, ठीक है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अहम केंद्रित का भाव उत्पन्न करता है? तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित भाषण का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ होता है और खुद से बातें करता है, इसे बोलते हैं अहम केंद्रितता। नेक्स्ट देखिए, पियाजे के अनुसार विचार और भाषा में से कौन पहले आता है? तो विचार पहले आता है, क्योंकि पियाजे विचार को पहले मानते हैं। नेक्स्ट देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक मॉडल में सूचनाओं को व्यवस्थित करने वाली मानसिक संरचना क्या कहलाती है? तो स्कीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? स्कीमा। नेक्स्ट देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपने विचारों का सृजन कैसे करते हैं? तो कैसे करते हैं वह? पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे अहम केंद्रित भाषा को विकास के दृष्टिकोण को कैसा मानते हैं? तो पियाजे जो है अहम केंद्रित कैसा मानते हैं? वह संज्ञानात्मक रूप से अपरिपक्व और सीमित उपयोग की दृष्टिकोण को मानते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पियाजे के विचार में संज्ञानात्मक विकास के बिना भाषा का विकास कैसे होता है? संभव नहीं है, अर्थहीन है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार किस आयु में बच्चे सबसे अधिक अहम केंद्रित का भाव उत्पन्न करते हैं? तो 0 से 2 साल में सबसे ज्यादा बच्चे क्या करते हैं? अहम केंद्रित का भाव उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे के सिद्धांत में वस्तु अस्थायित्व कब उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर होता है
कि वस्तु अस्थायी का मतलब क्या है कि बच्चा क्या करता है, जो बच्चा यह समझता है कि चीजें छिपे होने पर भी मौजूद रहती हैं और प्रतीकात्मक विचार की क्या करता है बच्चा, शुरुआत करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार आत्मसातीकरण क्या है? तो पियाजे के अनुसार आत्मसातीकरण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नए अनुभवों को मौजूद मानसिक स्कीमा में फिट करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बच्चा अपने पुराने स्कीमा में बदलाव करता है ताकि नई जानकारी को समझा जा सके, तो इसे क्या बोलते हैं, समायोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, समायोजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पियाजे के अनुसार भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक पियाजे के अनुसार तो संज्ञानात्मक की बात आ जाए तो पियाजे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेल के दौरान जब बच्चा किसी लड़की को घोड़ा बनाकर खेलता है तो पियाजे के अनुसार यह विचार कौन सी है? तो प्रतीकात्मक है, क्योंकि घोड़ा प्रतीक बना रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे ने बच्चे की सोच को वयस्कों से की सोच से किस प्रकार भिन्न माना है? तो प्रकार और गुणवत्ता में भिन्न माना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भाषा संज्ञानात्मक विकास को नहीं, भाषा संज्ञानात्मक विकास विचार को निर्देशित और सुगम बनाती है। यह किसने बोला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआती दौर में भाषा और विचार का विकास कैसे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों स्वतंत्र समानांतर रेखाओं के रूप में विकसित होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार लगभग किस आयु में भाषा और विचार आपस में मिलते हैं? तो किस वर्ष में भाषा और विचार आपस में मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भाषण क्या है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो निजी भाषण है स्वयं के साथ व्यवहार, सोच व स्वनियमित करने का एक उपकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आंतरिक भाषण की अवधारणा किसने दी है? तो आंतरिक भाषण की बात जहां भी आ जाए तो वाइगोत्स्की ने दिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जटिल कार्यों को करते समय खुद से जोर जोर से बात करते हैं। तो क्या मतलब है इसका? बच्चे अपनी सोच को और कार्यों को क्या करते हैं, सही दिशा देने की कार्य कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान और विचारों का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है, सोशल, ठीक है, समाज और सांस्कृतिक अंतरक्रिया के माध्यम से विचारों का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? तो समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है वह बच्चों द्वारा हो जाने वाले कार्य और बड़ों द्वारा बताए जाने वाले कार्य के बीच का अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, बजवाइगोत्स्की के अनुसार किसी वयस्क द्वारा बच्चों को दी जाने वाली अस्थायी सहायता क्या कहलाती है? मचान, पाड़, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है? संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक उपकरण है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार विचारों का आंतरिकरण कब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब सामाजिक भाषा आंतरिक या निजी भाषण में बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अहम केंद्रित भाषण को वाइगोत्स्की ने क्या नाम दिया? निज भाषण। क्या दिया? अहम केंद्रित को निज भाषण दिया। किसने? वाइगोत्स्की ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक संवाद किस आयु में शुरू होती है? तो किस आयु में शुरू होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्स्की मतलब कि सहयोगात्मक अधिगम और पीयर ट्यूरिंग सहयोगात्मक अधिगम और पीयर ट्यूरिंग किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार संस्कृति और भाषा हमारे संज्ञानात्मक विकास में क्या भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वे हमारे विचार करने के तरीकों को आकार और दिशा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात इकाई होती है। किसने बोला था? ये नोम चॉम्स्की ने बोला था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, नोम चॉम्स्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में उस स्थिति काल्पनिक उपकरणों को क्या कहा जाता है? तो लैड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सार्वभौमिक व्याकरण, जाहिर सी बात है नोम चॉम्स्की ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषाई सापेक्षता प्राकलन क्या कहलाती है? तो भाषा सापेक्षता प्राकलन क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि सापिर होप प्राकलन के अनुसार यदि
किसी भाषा में वर्ब के लिए 10 अलग-अलग शब्द हैं, तो उस भाषा को बोलने वाले सोच पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वे वर्ब को बेहतर और अलग-अलग रूप में देखकर सोच सकेंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, नोम चॉम्स्की के अनुसार जो लैड होता है, जीवन के किस चरण में सबसे अधिक सक्रिय रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल्यावस्था में। नेक्स्ट देखिए, चॉम्स्की के अनुसार सतही संरचना क्या है? तो सतही संरचना क्या है? व्याकरण के कठिन नियम, इसका बाउंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी? वाक्य के केवल बोले या लिखे गए शब्द और बाहरी बनावट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि चॉम्स्की के अनुसार गहरी संरचना क्या है? तो गहरी संरचना यही है कि वाक्य के पीछे का अंतर्निहित अर्थ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सिद्धांतकार ने चॉम्स्की के जन्मजात सिद्धांत का कड़ा विरोध किया और कहा कि भाषा केवल अनुकरण से सुदृढ़ कर सीखी जा सकती है? किसने कहा? बीएफ स्किनर ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जैसे स्किनर के अनुसार भाषा का विकास कैसे होता है? तो भाषा का विकास स्किनर के अनुसार कैसे होता है? अनुकरण, अभ्यास और पुरस्कार पुनर्बलन के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भाषाई नियतवाद का चरम रूप क्या माना जाता है? तो भाषाई नियतवाद का जो चरम रूप है क्या माना जाता है? भाषा और विचारों को पूरी तरह तय करती है, जो भाषा में नहीं है उसे हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि चॉम्स्की का सिद्धांत भाषा विकास के किस दृष्टिकोण का समर्थन करती है? तो जन्मजात, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, कहता है कि सपिर होप सिद्धांत के दो प्रमुख रूप कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कह रहा है कि स्किनर की उस प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो वो क्या है? इस पुस्तक का नाम है वर्बल बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, चॉम्स्की के अनुसार बच्चे नए सब वाक्यों का निर्माण कैसे करते हैं जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं सुना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में बच्चों को अपनी भाषा में विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता देने से क्या लाभ है? तो बच्चे जब अपने विचार और प्रश्न पूछेंगे तो उनके संज्ञानात्मक और रचनात्मक विकास का बेहतर होगा, ठीक है। कह रहा है कि बहुभाषिकता बच्चों के विचार प्रक्रिया पर क्या प्रभाव डालती है? तो ये भी संज्ञानात्मक को लचीला और रचनात्मक सोच को बढ़ाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में बच्चों को खुद बात करने के लिए प्रोत्साहित करती है, तो वह किस सिद्धांत को पालन कर रही है? तो वो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का पालन करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई बच्चा किसी समस्या पर सोचते समय भाषा का प्रयोग मन ही मन करता है, तो शिक्षा शास्त्र में इसे क्या माना जाएगा? इसे माना जाएगा वो एक उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशल, जिसे आंतरिक भाषण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण में अर्थपरक दृष्टिकोण किस बात पर बल देता है? तो जो दृष्टिकोण है, परक अर्थपरक दृष्टिकोण जो होता है, यह किस पर बल देता है? यह भाषा के संदर्भ और विचारों को समझने पर बल देता है। नेक्स्ट देखिए, बच्चों के विचारों को समृद्ध करने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण क्यों आवश्यक है? तो यह अनजाने में भाषा और विचारों को विकास में क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लड़के गणित में अच्छे होते हैं, लड़कियां भाषा में, इसे बोलते हैं क्या? इसमें देखिए अलग-अलग बात बोल रहा है, कह रहा है कि लड़के ऐसे कर सकते हैं, लड़कियां ऐसे कर सकती हैं, लड़के ये नहीं कर सकते, लड़कियां वो कर सकती हैं, तो इसे बोल देंगे जेंडर स्टेरियोटाइप, मतलब लैंगिक रूढ़िवादिता, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक बच्चा कहता है कि मैंने आज अकेला खाया, सॉरी मैंने आज केला खाया, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि चिंतन या विचार अनिवार्य रूप से क्या है? तो जो चिंतन या विचार है अनिवार्य रूप से क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो आउट ऑफ द बॉक्स जो चिंतन है यह किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब बच्चे अपनी अवधारणाओं को सीखते हैं तो भाषा उनके लिए क्या कार्य करती है? तो जब बच्चे अवधारणाओं से सीखते हैं तो भाषा भाषा क्या कार्य करती है? विचारों को एकीकृत करके स्पष्ट करने का माध्यम बनाती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कक्षा में परिचर्चा आयोजित करने से बच्चों के विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कक्षा में परिचर्चा आयोजित करने से बच्चों के विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमूर्त चिंतन के विकास के लिए भाषा की भूमिका क्या है? तो अमूर्त चिंतन के विकास के लिए जो भाषा की भूमिका है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए,
भाषा अमूर्त विचारों को ठोस और समझने योग्य प्रतीक प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भाषा और विचार दोनों के विकास को सबसे अधिक समृद्ध करता है? तो इसका राइट आंसर सबको पता है कि विविध और समृद्ध सामाजिक संस्कृति अनुभव, क्योंकि अगर यहाँ समृद्ध है तो इसमें भी समृद्ध दिया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एनसीएफ के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा क्यों होना आवश्यक है? क्योंकि बच्चे अपनी मातृभाषा में सहजता के से विचारों का निर्माण और समझ विकसित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके जो है 75 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न थे। 75 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे दोस्तों। ठीक है। इसमें जो है सीटेट में क्वेश्चंस आने की प्रबल संभावना है और इसमें से जो हाफ हो से क्वेश्चन थे वो पीवाईक्यू से ही संबंधित थे दोस्तों। ठीक है। अब मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग को जो अगली टॉपिक है उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे ही किया जाए जिससे आप लोग को इसको पढ़ने में आसानी हो। दोस्तों इस क्वेश्चन से ही समझ जाए कि क्वेश्चन ही आपके जो पेपर है उसमें छपने की प्रबल संभावना है। ठीक है दोस्तों। तो हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो क्लासेज है वो कल आएगी। धन्यवाद।